नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो जैसा कि हम पिछली कड़ियों में डिस्कस कर चुके हैं पंवार राजवंश को, ठीक है। पंवार राजवंश की स्थापना जो कि आपके 888 ईस्वी में चांदपुरगढ़ में हुई थी और चांदपुरगढ़ से राजधानी परिवर्तित जब आपके श्रीनगर में हुई तो श्रीनगर के जो राजा का उल्लेख पहली बार हमने जो देखा था वो अजयपाल के बाद मुख्य रूप से सहजपाल के बाद बलभद्र शाह के बाद मानशाह के बाद अगले 45वें क्रम के जो राजा हुए जिनके बारे में हम आज उल्लेख करेंगे वो थे श्याम शाह। और श्याम शाह का जो शासनकाल शुरू हुआ वो लगभग 1611 से लेकर 1631 ईस्वी तक श्याम शाह ने क्या किया था, अपना शासन स्थापित किया। श्याम शाह के शासनकाल में जो चंद राजवंश में शासक हुए थे उनमें से 2-3 राजाओं का उल्लेख मिलता है। एक आपके लक्ष्मीचंद का मिलता है, लक्ष्मीचंद के बाद जो मिलता है वो दलीप चंद का मिलता है, दलीप चंद के बाद जो मिलता है वो विजय चंद का मिलता है और विजय चंद के पश्चात जो अगले शासक मिलता है जिनका इनके साथ थोड़ा से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ वो थे त्रिमल चंद। इन 4 राजाओं का चंद राजवंश में इनके समकालीन क्या दिखाई देता है, इनका शासनकाल दिखाई देता है। उसके अलावा जो मुगल दरबार था तो मुगल दरबार में इनके समकालीन जो राजा थे वो कौन थे, जहांगीर थे। अब जहांगीर के साथ जो इनका उल्लेख दिखाई देता है उसमें ये प्रमाण प्राप्त होता है कि जहांगीर के दरबार में जाने वाला पहला शासक, हमने पहले डिस्कस किया था कि मुगल दरबार में दूत भेजने की जो प्रथा प्रारंभ की थी वो बलभद्र शाह के द्वारा की गई थी। बलभद्र शाह के पश्चात मानशाह ने भरत कवि को अपने दूत के रूप में वहां पर भेजा हुआ था। अब मुगल दरबार में जाने वाले जो पहले शासक हुए वो कौन थे, श्याम शाह थे। 1621 में जहांगीर के आगरा दरबार में जाने वाले जो शासक थे वो कौन थे, श्याम शाह थे। लेकिन इन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, केवल ये उनके दरबार में गए हुए थे। यहां पर जहांगीर के द्वारा इन्हें एक घोड़ा व एक हाथी इनको क्या दिया था, भेंट स्वरूप प्रदान इनको किया हुआ था। ठीक है, इस चीज का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है इनके जो जहांगीर की पुस्तक है जहांगीरनामा या तुजुक ए जहांगीरी में। तुजुक ए जहांगीरी में क्या मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है कि श्याम शाह मुगल दरबार में गए हुए थे। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इनका जो उल्लेख मिलता है, जो समकालीन इनके शासक हुए थे त्रिमल चंद, तो त्रिमल चंद के साथ ये उल्लेख मिलता है कि जब विजय चंद और दिलीप चंद ये शासक हुए थे चंद राजवंश में, उस समय यहाँ पर बिष्ट बंधुओं के द्वारा बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे गए। इन्हीं षड्यंत्रों में उन्होंने जो विजय चंद थे और उनके जो पुत्र थे उनको उनकी हत्या उनके द्वारा करवाई गई। तो जब त्रिमल चंद ने अपनी जान बचाते हुए वहाँ से चंद अल्मोड़ा क्षेत्र से जो भागे थे तो उन्होंने श्रीनगर दरबार में क्या लिया था, शरण लिया था। और उस समय श्रीनगर में जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे, श्याम शाह थे। ठीक है, श्याम शाह ने त्रिमल चंद को क्या दिया था, अपने दरबार में शरण दिया और शरण देने के पश्चात इन्होंने जो चंद राजवंश में फैली हुई अराजकता थी उसको दूर किया और त्रिमल चंद को वहां पर क्या बैठाया था, गद्दी पर बैठाया था। इस तरीके से इनके त्रिमल चंद के साथ थोड़े से क्या हो गए थे, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए थे। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए त्रिमल चंद के साथ इनके। ठीक है, भले इसके पश्चात महिपति शाह जब शासक होंगे वो फिर से इन पे आक्रमण करेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो श्याम शाह हैं, श्याम शाह के शासनकाल में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें गढ़वाल का तुगलक कहा जाता था। इनकी जो उपाधि थी वो गढ़वाल के तुगलक के समान थी, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे। जो बातें ये कहते थे उस चीज़ को मनवाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, गढ़वाल का तुगलक कहा गया है। ठीक है, इनके शासनकाल में 1624 में एक पादरी आया था, पुर्तगाली पादरी। और पुर्तगाली जो पादरी था ये श्रीनगर होते हुए, श्रीनगर में पहले ये श्रीनगर पहुंचे और श्रीनगर के रास्ते ये आपके जो भूट प्रदेश है, तिब्बत है, वहाँ की इन्होंने यात्रा की थी और पहली बार आए थे 1624 में। इनका नाम था एंटोनियो
दी एंड्राडे। एंटोनियो दी एंड्राडे ने 1624 में क्या किया था, श्रीनगर दरबार में पहुंचे और यहां से उन्होंने जो तिब्बत की यात्रा है वो पूरी की थी। ये जो थे आपके पुर्तगाली पादरी थे और ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ही ये यहां से कहां गए थे, तिब्बत की यात्रा पर गए थे। इनकी जो दूसरी यात्रा हुई वो 1625 में हुई और तीसरी यात्रा इन पुर्तगाली जो पादरी थे उनकी यात्रा 1631 में हुई। लेकिन उस समय एंटोनियो दी एंड्राडे ना आते हुए जेसुइट पादरी जो उस समय थे 1631 में, जेसुइट पादरी, इन लोगों ने क्या किया था, यहां पर यात्रा की हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक बाह्य व्यक्ति जो कि एंड्राडे के रूप में था वो कहां पहुंचा था, आपके श्रीनगर दरबार में पहुंचा था। ऐसा कहा जाता है कि एंड्राडे के द्वारा 11 अप्रैल 1626 को इन्होंने जो तिब्बत क्षेत्र है, तिब्बत में एक जगह पड़ती है सापरांग, ठीक है, इस सापरांग में इन्होंने किसका निर्माण किया था, चर्च का निर्माण किया था। तो सापरांग तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है, यहां पर चर्च का जो निर्माण किया गया था वो आपके एंटोनियो दी एंड्राडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार है उसके लिए मगोर मिशन, ये मगोर मिशन पे क्या कर रहे थे उस समय, ये यहाँ पर आए हुए थे, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है, 1631 में कहा जाता है, 1631 में जब एंड्राडे ने एक स्वीकृति पत्र या यहाँ आने का जो पत्र था वो प्रमाण पत्र प्राप्त किया और जैसे ही वो श्रीनगर के दरबार से आगे गुजरे तो श्याम शाह ने उनके जो ये पादरियों का दल यहाँ पर पहुँचा हुआ था उसको क्या किया था, रोका हुआ था। ठीक है, जब उनके द्वारा रोका गया तो तब जाके जो एंड्राडे थे उन्होंने इनको एक उपाधि दी थी। ठीक है, या उन्होंने इनको कहा था स्वेच्छाचारी व घमंडी राजा। स्वेच्छाचारी और घमंडी राजा जो इनको कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है, एंड्राडे के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये उल्लेख मिलता है आपके एंड्राडे का और श्याम शाह के शासनकाल का। इसके पश्चात जो श्याम शाह थे इन्होंने क्या किया, अपने शासनकाल में श्रीनगर में एक बागान का निर्माण किया, उसको कहा जाता है श्याम शाही बागान। इस श्याम शाही बागान का जो निर्माण किया गया था वो श्याम शाह के द्वारा किया गया था। ठीक, अंतिम रूप से कहा जाता है कि 1631 के टाइम पीरियड पर 1631 ईस्वी में अलकनंदा नदी, इस अलकनंदा नदी में नाव चलाते हुए इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। नाव चलाते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी और 1631 में इनका जो शासनकाल था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसी समय इनके साथ जो इनकी पत्नियां थी उन्होंने भी क्या, वो भी क्या हो गए थे, इनके साथ सती हो गए थे। तो सती होने का जो प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होता है वो श्याम शाह के शासनकाल में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये उल्लेख था श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह के पश्चात जो अगले शासक हुए वो थे महिपति शाह। 46वें क्रम के जो राजा हुए महिपति शाह। देखिएगा, श्याम शाह के शासनकाल में श्रीनगर में एक मठ की स्थापना या एक भवन की स्थापना की गई। ठीक है, जिसका नाम था केशवराय मठ। केशवराय मठ के प्रांगण में एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें कि महिपति शाह का नाम क्या है, उल्लेखित मिलता है। जैसे ही श्याम शाह की मृत्यु हुई, ऐसा कहा जाता है कि श्याम शाह के कोई भी उत्तराधिकारी या उनके कोई भी पुत्र नहीं थे, तो तब जाके उनके जो पारिवारिक सदस्य थे महिपति शाह, जो कि इनके चाचा हुआ करते थे, ठीक है, उनको 48 वर्ष की उम्र में श्याम शाह को क्या किया गया, पवारों की गद्दी पर बैठाया गया। इनका जो शासनकाल रहा वो बहुत छोटा शासनकाल रहा, 1631 से लेकर 1635 ईस्वी तक। ये 35 तक का शासनकाल थोड़ा सा डाउट में है,
क्योंकि कोई कोई इनको 1634 बताता है, कोई 1635 तक बताता है। ठीक है, छोटा सा कार्यकाल रहा, लेकिन सबसे लंबी उम्र में या सबसे बड़ी उम्र में गद्दी पर बैठने वाले जो पहले शासक हुए वो कौन थे? महीपति शाह थे। अब महीपति शाह जब शासक हुए तो इनके समकालीन जो शासक थे मुगल दरबार में थे शाहजहां। यहां पर कौन थे? शाहजहां। अब जब शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय महीपति शाह को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन महीपति शाह ने क्या नहीं किया था, उनके दरबार में वो नहीं गए थे। इससे क्या हो गए, आपके शाहजहां इनसे नाराज हो गए। ठीक है, नाराज हुए तो इसीलिए इनकी एक उपाधि इनको दी गई है गर्वभंजन की। गर्व को, किसी के मान सम्मान को तोड़ने वाला जो शासक बताया गया है वो किसको बताया गया है? महीपति शाह को बताया गया है। वहीं जो आपके मुस्लिम लेखक हैं, मुस्लिम लेखक जो आपके महीपति शाह हैं, महीपति शाह को वो एक उपाधि देते हैं स्वेच्छाचारी राजा के रूप में। जो स्वेच्छाचारी राजा बताया गया है वो किसको बताया गया है? महीपति शाह को बताया गया है। ठीक है, वहीं मौला राम इनको एक उपाधि देते हैं जिसमें ये बताया गया है कि ये एक महान और प्रतापी शासक थे। मौला राम इनको एक उपाधि देते हैं महा प्रचंड भुजदंड। मौला राम के द्वारा जो इनको उपाधि दी गई है वो महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि इनको दी गई है। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे? प्रतापी और महान शासक थे। ठीक, उसके अलावा जो महीपति शाह थे, महीपति शाह के शासनकाल में इनके 4 प्रमुख सेनापति हुए थे। एक थे लोदी रिखुला, मुख्य रूप से पौड़ी क्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक, एक थे माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी टिहरी के रहने वाले थे। एक थे दोस्त बेग जो कि मुगलों से सेना से यहां आए हुए थे, और एक थे आपके बनवाड़ी दास। बनवाड़ी दास मुख्य रूप से इन 4 सेनापतियों के लिए ही जाने जाते हैं महीपति शाह जी। महीपति के शासनकाल में इन्होंने भोट प्रदेश पर 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, जब पहली बार इन्होंने वहां पर आक्रमण किया तो पहली बार आक्रमण करते हुए लोदी रिखुला ने उस सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और उन्होंने जैसे ही भोट प्रदेश को पराजित किया तो भोट प्रदेश को पराजित करने में जो निर्णायक भूमिका निभाई थी वो लोदी रिखुला निभाई थी। और भोट प्रदेश को पराजित करने के पश्चात इन्होंने यहाँ पर जो बर्तवाल बंधु थे उन बर्तवाल बंधुओं को क्या कर दिया? यहाँ का शासक नियुक्त करवा दिया था, और लोदी रिखोला वहाँ से क्या आ गए? वापस आ गए। इसीलिए लोदी रिखोला को एक उपाधि दी गई है गढ़वाल का रखवाला। गढ़वाल का रखवाला, और इनकी महानता के लिए इनको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का भीम भी इनको कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल का भीम और गढ़वाल का जो रखवाला कहा गया है वो किसको कहा गया है? लोदी रिखोला को। तो जब पहला युद्ध हुआ उस समय लोदी रिखोला ने इनका क्या किया था? सामना किया था भोट प्रदेश का। लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि महीपति शाह ने किसी षड्यंत्र के कारण ही लोदी रिखोला को क्या करवा दिया था? मरवा दिया था। ठीक है, तो ये उल्लेख मिलता है किसका? लोदी रिखोला का। पुनः भोट प्रदेश ने जब दावा क्षेत्र ने यहाँ पर इनको सहायता उपलब्ध करवाई तो उन्होंने फिर से पवानों पर आक्रमण किया, और दूसरे वाले जो युद्ध हुआ उसमें जो आपके बर्तवाल बंधु थे जो यहाँ पर तैनात किए गए थे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि बर्तवाल बंधुओं के जो तलवार और खंडवे हैं, तलवार और खंडवे जो हैं वो आज भी भोट प्रदेश में जो इनके मंदिर वगैरह हैं वहाँ पर वो पूजे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी बार इनका क्या हुआ था? इन पर आक्रमण हुआ था। अब पुनः भोट प्रदेश को अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए और उन्हें पराजित करने के लिए यहाँ पर जो भेजा गया था वो माधो सिंह भंडारी को भेजा गया था। आप जानते हैं कि माधो सिंह भंडारी की जो उपाधि है वो गर्वभंजक की है। ठीक है, और गर्वभंजक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन्होंने मलेथा की जो गूल है, ठीक है, जो नहर का निर्माण करवाया था, तब वहाँ पर इन्होंने अपने पुत्र की क्या दी थी? बलि दी थी। तो इसीलिए इनकी जो उपाधि है वो गर्वभंजक है। ठीक, माधो सिंह भंडारी ने
जब महिपति शाह के द्वारा भोट प्रदेश पर अपना शासन स्थापित या पुनः उनको अपने अधीन लाने के लिए इन्हें पहले एक जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी तक इन्होंने अपनी सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए इनको भेजा। और यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है विसहर, इस विसहर पे इन्होंने आक्रमण करने के लिए उन्होंने माधो सिंह भंडारी को भेजा। ऐसा कहा जाता है कि इसी विसहर के युद्ध में जब माधो सिंह भंडारी और उनकी सेना वहां पर गई हुई थी, तो उसी दौरान दीपावली का त्यौहार मनाया गया था, या दीपावली का त्यौहार उस समय आया हुआ था, ठीक। लेकिन जब माधो सिंह भंडारी और उनकी सेना वापस नहीं लौटी तो महिपति शाह ने पूरे श्रीनगर दरबार में एक आदेश दिया गया कि इस बार की जो दिवाली है वो क्या नहीं की जाएगी, नहीं मनाई जाएगी। तब ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के 11 दिन के पश्चात जो माधो सिंह भंडारी थे वो कुछ सैनिकों के साथ क्या हुए थे, अपने श्रीनगर दरबार में लौटे हुए थे। तो इसीलिए हमारे गढ़वाल में एक दिवाली को, जो मुख्य दिवाली होती है, उस दिवाली से 11 दिन के पश्चात मनाने का भी यहाँ पर रिवाज प्रचलित है। तो उसका जो मुख्य कारण था वो आपका माधो सिंह भंडारी का जो तिब्बत अभियान था, उसके दौरान जो वहाँ पर जो विलंब हुआ था उनको युद्ध में, तो उसके कारण यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके पश्चात एक उल्लेख ये मिलता है माधो सिंह भंडारी का 1635 और 1640, मुख्य रूप से जो माधो सिंह भंडारी जब शहीद हुए थे वो 1640 ईस्वी में जब छोटा चीन युद्ध हुआ था। अब इसका प्रमाण पूर्ण रूप से है नहीं, कोई कोई किताब 1635 देती है, कोई 1640 देती है, क्योंकि इनका एक अभिलेख रानी कर्णावती के शासनकाल में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा उल्लेख बहुत सारी किताबों में मिला हुआ है कि माधो सिंह भंडारी ने जब रानी कर्णावती यहाँ पर थी तो उस समय भी सेनापति का दायित्व इन्होंने निभाया हुआ था। लेकिन माधो सिंह भंडारी जिस युद्ध में मारे गए थे या जिस युद्ध में उनको वीर गति प्राप्त हुई थी वो था छोटा चीन युद्ध। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में जब पवार सेना तिब्बत पर हमला कर रही थी, उन पर आक्रमण कर रही थी, तो उसी दौरान आपके जो माधो सिंह भंडारी थे वो घायल हो चुके थे, और घायल अवस्था में अपने सैनिकों को पीछे हटते देख उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके शरीर को जो आपको खौलता हुआ तेल है उसमें डाल दिया जाए, जिससे कि उनका जो शरीर है वो अकड़े ना, ठीक है। और उनको उसी अवस्था में उनके घोड़े पर बैठा दिया जाए और सैनिकों को आदेश दिया कि आप क्या करो, युद्ध कीजिएगा। तब इस युद्ध में कहा जाता है कि जो महिपति शाह की सेना है या पवार सेना है, उन्होंने तिब्बत पर पुनः आक्रमण किया और उनकी क्या हुई थी, विजय हुई थी। लेकिन इसी युद्ध में माधो सिंह भंडारी क्या हो गए थे, मारे गए थे, वो क्या हो गए, शहीद हो गए थे, ठीक है। और उस युद्ध का जो जिक्र मिलता है वो किसके नाम से मिलता है, छोटा चीन युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। माधो सिंह भंडारी हमने पहले भी डिस्कस किया, इनको गर्भ भंजक कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा जो मलेथा की गूल है, इस मलेथा की गूल का निर्माण किया गया। इनका एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जो कि रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। रघुनाथ मंदिर जो देवप्रयाग में स्थित है उसकी द्वार पट्टिका जो है वहां पर इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जहां से इनके पुत्र गजे और इनकी एक मथुरा बोरानी, उनका भी क्या मिला हुआ है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये थे माधो सिंह भंडारी, इनके महान सेनापति, ठीक है। इन्हें इस गूल के निर्माण के लिए 16वीं सदी का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो नहर बनाई गई थी वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को काट कर वहाँ पर एक उसके नीचे से ये नहर बनाई गई थी, तो इसीलिए इनको उस समय का क्या कहा जाता है, इंजीनियर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो महिपति शाह थे, महिपति शाह का जो उल्लेख मिलता है वो मुख्य रूप से त्रिमल चंद के साथ मिलता है। अब महिपति शाह के शासनकाल में एक कहानी या एक चीज़ ये प्रचलित है कि एक बार महिपति शाह गंगा नदी में स्नान, कुंभ मेले का आयोजन वहाँ पर हरिद्वार में किया गया था, ठीक है। उस समय कुंभ मेला वहाँ पर आयोजित था। उसी दौरान महिपति साहब भी वहाँ पर गंगा स्नान के लिए गए, और गंगा स्नान करते हुए वहाँ पर कुछ नागा साधु लोग थे, और जब वो उस गंगा नदी की ओर बढ़े तो इन नागा साधुओं के द्वारा इनके जो मार्ग था उनके मार्ग को अवरुद्ध किया गया,
ठीक है। इस चीज़ से जो महीपति शाह थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को जो आदेश दिया कि सारे नागा जो साधु हैं इनकी अभद्रता के लिए इनको दंड दिया जाए और इनको मार दिया जाए। जब बहुत सारे नागा साधु मारे गए, निहत्थे साधु मारे गए, तो महीपति शाह को स्नान करने के पश्चात इसका प्रायश्चित हुआ। और जब इनको प्रायश्चित हुआ उसके पश्चात इस प्रायश्चित को दूर करने के लिए ऋषिकेश में स्थित है भरत मंदिर। ये भरत मंदिर में जैसे इन्होंने प्रवेश किया और मूर्ति को ये देखते रहे तो इन्हें बार बार ये प्रतीत हुआ कि जो मूर्ति है इसकी जो आंखें हैं वो बार बार मुझे क्या कर रही है, घूर रही हैं। इस चीज़ से क्रोधित होकर उन्होंने अपना खंजर निकाला और उस खंजर से उन्होंने जो मूर्ति थी उसको क्या कर दिया था, विखंडित कर लिया था। अब वो पहले से ही प्रायश्चित कर रहे थे कि उनके द्वारा निहत्थे जो साधु लोग हैं उनकी हत्या की गई है और अब उनसे ये बड़ा पाप हो चुका है कि जो मूर्ति है उसको भी क्या कर लिया है, इन्होंने खंडित कर लिया है। इस चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने जब अपने पुरोहितों को पूछा तो पुरोहितों के द्वारा उनको एक सलाह दी गई कि इस चीज़ का प्रायश्चित दूर करने के लिए आपके पास एक विकल्प है कि यदि आप किसी युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं तो आपका ये जो पाप है वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। इस चीज़ के लिए महीपति शाह ने क्या किया कि अपने जो सेनापति थे, इनके जो सेनापति थे बनवाड़ी दास को लेकर इन्होंने त्रिमल चंद पर आक्रमण करने का क्या किया, निर्णय किया। अब जैसे ही त्रिमल चंद को इस चीज़ का संदेश दिया गया कि महीपति शाह पर आक्रमण करना चाहते हैं तो त्रिमल चंद ने सीधे ही इस चीज़ का जवाब इनकार में दिया कि आपके ही जो पूर्वज थे उन्होंने मुझे गद्दी पर बैठाया, अब मैं किस तरीके से आपसे युद्ध करूं। लेकिन कहा जाता है कि महीपति शाह के उकसाने के पश्चात ही त्रिमल चंद ने क्या किया था, महीपति शाह के साथ युद्ध किया था। जब इन दोनों का युद्ध हुआ उसमें कहा जाता है कि महीपति शाह की तो विजय हुई थी लेकिन उन्हें तो वीर गति को प्राप्त होना था, तो उन्होंने जो अपने हथियार थे वो युद्ध भूमि में त्याग दिए और उस युद्ध भूमि में महीपति शाह और उनके जो सेनापति थे बनवाड़ी दास, वो दोनों क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तो इस तरीके से 1635 ईस्वी में क्या हो गए थे, जो महीपति शाह थे वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनका ये जो शासनकाल है वो क्या हुआ, यहाँ पर समाप्त हुआ। महीपति शाह के शासनकाल में एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने एक प्रथा शुरू की थी, रोटी सूची प्रथा। देखिएगा शायद से हम पिछली कक्षा में इसको डिस्कस नहीं कर पाए कि हमारे यहाँ पर जो पंवार राजवंश था, पंवार राजवंश में सबसे पहले सूची प्रथा का जो प्रारंभ किया गया था। सूची प्रथा जो प्रारंभ की गई थी वो अजय पाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, सूची का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, सैन्य शिविरों के दौरान क्या होता था कि यहाँ के जो सैनिक थे वो किसी उच्च जाति के जो ब्राह्मण जाति होती थी उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ही वो लोग ग्रहण करते थे और युद्ध अभियानों में यदि वो व्यक्ति नहीं पहुँचता था तो भोजन की जो समस्या थी वो बहुत बनी रहती थी। इसीलिए अजय पाल ने यहाँ के कुछ 12 जातियों को मिलाकर, 12 ब्राह्मण जातियों को मिलाकर एक ब्राह्मण की नियुक्ति की जिसका नाम था सरोला ब्राह्मण। सरोला ब्राह्मणों की जो नियुक्ति की गई वो अजय पाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इन सरोला ब्राह्मणों के द्वारा जो भी भोजन बनाया जाता था उसको कहा जाता था सूची। ठीक है, सूची का मतलब शुद्ध। अब ये जो भी भोजन बनाएंगे उसको शुद्ध माना गया था। ठीक है, उसमें 12 जातियों को रखा गया था। ठीक, और उस भोजन को ग्रहण करने के लिए सैनिक लोग क्या थे, उनको ये था कि वो उस भोजन को ग्रहण करते थे जो कि इन ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाता था। तो तब से सरोला ब्राह्मणों की जो पद्धति है वो हमारे इस गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुई थी, प्रचलित हुई थी। अब जब महीपति शाह हुए तो उनके शासनकाल में ये हुआ कि इनके द्वारा रोटी सूची बनाई गई, क्योंकि यहाँ पर क्या था, युद्ध अभियानों में जाते हुए जो भी ब्राह्मण या जो भी व्यक्ति खाना बनाता था उसको धोती पहनना अनिवार्य था। यदि वो धोती पहन के भोजन नहीं बनाता था तो सैनिक उस भोजन को ग्रहण करने से इनकार करते थे। तो महीपति शाह ने अपने शासनकाल में यह आदेश जारी करवाया कि अब युद्ध अभियानों में यदि कोई व्यक्ति धोती न पहनते हुए यदि भोजन को बनाएगा तो उसे क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा, और उनके द्वारा बनाया गया भोजन सबको क्या करना होगा, ग्रहण करना होगा। और उन्होंने इस प्रथा को जो नाम दिया वो नाम था आपका रोटी सूची प्रथा। ठीक है, तो इस तरीके से महीपति शाह का शासनकाल भी क्या होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे के राजाओं का जो उल्लेख हम देखेंगे वो आपके अगली क्लासों में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।